हेलो एवरीवन। चेन यिंग जेंग को मारने जा रही थी तो मू चेन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है ब्रो वो मुझे इग्नोर कर रही है। तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है। दरअसल उस कार को मू चेन ने ही बुलाया था। वो जेंग को कहता है जाओ और शावर लेकर आओ, अपना सामान साफ कर देना और 1 घंटे के बाद मैं किसी को तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजूंगा। जेंग कहती है ओके। फिर वो तो कार में बैठकर चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद चेन यिंग मूचेन को कहती है मुझे लगता है कि वो अच्छी नहीं है, चलो किसी और को मुया के लिए रख लो और इसे चेंज कर लो, वो मुया को नुकसान पहुंचा सकती है। मूचेन कहता है ये तुम्हारे किसी काम के लिए नहीं है, तुम अपना काम करो। वो घर में जाना चाहती थी लेकिन मूचेन आंट लेन को कहता है आंट लेन उसे अंदर मत जाने देना और आंट लेन कहते हैं सॉरी लेडी चेन। फिर मूचेन मुया के कमरे में आया होता है और मुया सो रही थी। चेन यिंग जैसे तैसे करके अंदर घुस जाती है और मुया के कमरे के बाहर से चिल्लाती है ब्रो मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो। तो मूचेन अंदर से गुस्से में चिल्लाता है अगर तुम्हारी वजह से मुया उठ गई ना तो आगे से मैं तुम्हें इस घर के अंदर कदम भी नहीं रखने दूंगा। चेन यिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना सारा गुस्सा मुया पर डाल देती है। वो सोचती है कि मुया, इस मुया ने तो मूचेन की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मूचेन उसकी वजह से मुझसे मिलना भी नहीं चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर से वो बेबी सिटर भी आ गई मेरी लाइफ ख़राब करने के लिए। उसे भी मुझे बहुत जल्द ख़त्म करना होगा। इधर जेंग कार में अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही थी कि ये पक्का मुझे वापस इनवाइट करना चाहता है, लेकिन ये कितना एरोगेंट है, एक तो मुझसे माफ़ी नहीं मांगी और ऊपर से प्रॉपरली इनवाइट भी नहीं किया। पिछली रात उसने मुया का फ़ायदा उठाया और मुझे उसके घर पर रहने के लिए फ़ोर्स भी किया और अब मुझे डराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर रहा है। फिर वो ये किंग को फ़ोन करके कहती है ये किंग क्या आज रात मैं तुम्हारे पास आऊँ। तो किंग सामने से कहती है तुम फिर से उस जॉब पर चली गई। जेंग कहती है उसका एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाता है, वो मुझे हमेशा गुस्सा दिलाता रहता है, उसने मुझे गलत समझा है। वो चाहता तो है कि मैं इस जॉब को वापस से ज्वाइन कर लूँ लेकिन फिर भी माफ़ी नहीं मांगेगा, बस सभी को धमकाने का प्रिटेंड करता रहता है। तो किंग भी बोलती है हाँ मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाई हूँ, तुमने खुद कहा था कि तुम अब नहीं जाओगी तो फिर क्यों चली गई। जेंग कहती है मैंने मुया को पेनफुल कंडीशन में देखा था, मैं भी पहले ऐसे ही तो हुआ करती थी, मैं बस मुया के लिए ही वहाँ पर जाती हूँ। तो किंग कहती है क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। तो जेंग मुया को इमेजिन करती है और कहती है मेरी उसके साथ अजीब रिलेशनशिप है, जब वो अपने मुंह से मुझे मॉम बुलाती है तो वो फीलिंग बहुत अच्छी है, वो ना मेरी बेटी जैसी है, शायद ये हेवन की ताकत है। किंग कहती है ऑल राइट तुम खुद डिसाइड कर सकती हो, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर जेंग घर पहुंच जाती है। वो कार से बाहर निकल कर जा रही थी। मूचेन का आदमी उसे रोक कर कहता है ये तुम्हारे कपड़े। तो जेंग कहती है ये मेरे नहीं है। वो आदमी रोने लग जाता है और कहता है अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। और जेंग उन कपड़ों को ले लेती है और सोचती है ये आदमी सभी को धमकाता रहता है। फिर 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जेंग मूचेन के घर पर आ जाती है। वो तो मूचेन को देखकर गुस्से में होती है। तभी मूचेन के पीछे से मुया निकलती है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर मुया को उठा लेती है और कहती है मुया क्या तुम्हें मैं याद हूँ। मूचेन कहता है ये अभी भी थोड़ी वीक है तो उसे हॉस्पिटल ले जाओ और ये लो तुम्हारा कार्ड, मैंने इसमें 24,000 ऐड कर दिए हैं। जेंग कहती है क्या आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी, अगर आप मुझे दोबारा से निकाल दोगे तो क्या आप फिर से महीने के 10,000 और बढ़ा दोगे। तो मूचेन जेंग के पास कार्ड फेंक देता है और कहता है तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, मुझे काम पर जाने दो, मुझे जाना है। जेंग कहती है ये आप मेरे से किस तरीके से बात कर रहे हो। मूचेन कहता है जाने दो मुझे। तो जेंग शॉक हो जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।